ओम साई राम भाई सभी को। भाई मैंने 2-3 दिन पहले साई सच्चरित्र ऑर्डर करी थी भाई, शेरनी संस्थान की वेबसाइट से भाई। तो भाई मैं आप लोगों को वही साई सच्चरित्र दिखाऊंगा। ये देखिए भाई, मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। मुझे लगा आप लोगों को तो अपनी बात शेयर कर देनी चाहिए भाई। ये देखिए भाई, अभी दिखाता हूँ आपको। इसे भाई खोल लेते हैं फटाफट ताकि खुल जाए। भाई मैंने सप्ताह प्रयाण किया भाई साईनाथ का पूरे 7 दिनों तक। यही इसी जगह पर बैठकर साईं बाबा के सामने सप्ताह प्रयाण किया भाई मैंने आराम से। और भाई मैं पढ़ने के बाद वो ग्रंथ मंदिर में वहीं दिया भाई। आप लोग भी जरूर आइएगा। हरिद्वार में महदूद में साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर बना है भाई, नया मंदिर है, एकदम न्यू मंदिर। तो भाई मैं वहाँ से जा करके साईं सच्चरित्र लाया था भाई। और मैं पढ़ने के बाद वो किताब वहीं दिया भाई। मैंने ये साईं सच्चरित्र ऑर्डर करी थी। ये देखिए आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ। जय साईनाथ। ओम श्री साईनाथ भाई। नमस्ते देवाय नमो नमः। जय साईनाथ। ये देखिए भाई साईं सच्चरित्र मैंने ऑर्डर करा था भाई। ये देखिए भाई, मैंने शेरनी संस्थान की वेबसाइट से ये साईं सच्चरित्र जो है ऑर्डर करा था भाई आप लोग भी इसका सत्ता प्रमाण कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई दुख परेशानी विपत्ति कोई आपत्ति है, आपकी कोई ऐसी बात है जो कई सालों से मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही भाई, तो भाई आप साईं सच्चरित्र का पारायण कीजिए भाई, सप्ताह पारायण 7 दिनों का। अगर बाबा ने चाहा ना, निश्चित रूप से आपके सभी काम पूरे होंगे भाई। अगर भाई मैं और साइड से मंगा रहा था किसी, जैसे मीशो होया, फ्लिपकार्ट होया, अमेजोन होया, तो भाई इस साइट पे बहुत महंगा मिल रहा था ये ग्रंथ। किसी पर तो भाई 300 का था और किसी पर 400 का। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, सच बोल रहा हूँ। और भाई ये केवल मुझे 52 रुपये में मिला, मुझे शेरनी संस्थान की वेबसाइट से 52 रुपये का। 52 रुपये का। और भाई उसका चार्ज जो महाराष्ट्र आया ना भाई, सीधा शिरडी से भाई, तो 127 रुपये में ही मैंने पे करे पहले शिरडी संस्थान को। पहले ही पे कर देते, उसके बाद 15-20 दिन बाद जा करके मुझे एक ग्रंथ मिला भाई। साईं बाबा का जो अध्याय पहला है वो मैं आपको बताऊंगा। अध्याय पहला भाई ध्यान से सुनिएगा। साईं बाबा की कथा का अन्य ऐसे अनादर होगा भाई, उनके ग्रंथ का अनादर होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई, जो मैं आपको सुनाऊंगा इसे अपने जीवन में उतारिएगा और इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए भाई, पहले ग्रंथ देख लीजिए। ओम साई राम। शुरू करते हैं भाई। ये देखिए सबसे पहले शेरनी संस्थान का इस ग्रंथ भाई, यह है हिमांड पंथ जिसने इस ग्रंथ को लिखा है भाई। मैं एक दिन प्रातः काल से साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई भी नहीं है और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खुटका छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा ना कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचार में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्हें सारा आटा पीस डाला। तब उन्हें चक्की को हटाकर आटे का 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने उद्यत हुए। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसी के बाप का माल हड़प ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है?
जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो। अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेन सीमा पर बिखेर आओ। मैंने सिरनी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विषुचिका हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन विषुचिका हैजा थी जो पीसकर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरे कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विषचिका हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है। इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों। चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। सिरनी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा सिरनी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरना अपने भक्तों के पापों दुर्भाग्यों मानसिक तथा शारीरिक पापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्ट में ऊपर का पट्टा भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां आसक्ति घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इस तंदुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निप्ट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रोदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 1 संपूर्ण। तो भाई आप लोगों को मैंने अध्याय 1 पूरा कंप्लीट साईं बाबा का सुना दिया है भाई। तो भाई ये थे हमारे साईं बाबा। भाई ये पहला अध्याय समाप्त हो गया है साईं बाबा का। अब भाई मैं आप लोगों को इसी तरह बताता रहूँगा और साईं बाबा का प्रचार प्रसार हम इसी तरह करते रहेंगे। आप सब हम सब ओम साईं राम, जय साईं राम। भाई लोगों मिलते हैं चलो आपसे किसी और एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए ओम साईं राम। सभी को मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। ओम साईं राम।